सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि हत्या या आत्महत्या का निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। उन्होंने इस मामले में और फॉरेंसिक जांच की जरूरत बताई है। सीबीआई को रिपोर्ट सौंपे जाने पर उन्होंने कहा कि सबूतों के आधार पर सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी गई है। बता दें कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता उन 5 डॉक्टरों की टीम में शामिल थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट सामने आने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा कि ये एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट है। उनका शिवसेना से कोई राजनीतिक संबंध नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पहले दिन से राज्य सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। यहाँ राज्य सरकार, मुंबई पुलिस, ठाकरे परिवार और हम सब के खिलाफ बदनामी की मुहिम चलाई गई। इन सब में सुशांत को न्याय नहीं मिला। हाथरस कांड की आड़ में यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूपी में जातीय दंगे कराने के लिए हाथरस पीड़िता की मौत वाली रात ही एक वेबसाइट बनाई गई। दंगे की इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ रहे हैं। इस वेबसाइट को इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग मिली। इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ अहम और चौंकाने वाले सुराग लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से तैयार हुई वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया था। वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के साथ बचने का तरीका बताया गया। मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से राज्यपाल जगदीप धनखड़ भड़के हुए हैं। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मेरा मैसेज अनदेखा किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, कानून व्यवस्था की हालत यहाँ भयावह है। संवैधानिक प्रमुख की चेतावनी के बावजूद टारगेटेड राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। न ही अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कोई जवाब दिया और न ही बंगाल की डीजीपी ने। रात 10:47 मुख्यमंत्री को लिखा कि आपसे तत्काल बात करना चाहूंगा, सिर्फ चुप्पी, इससे स्थिति पता चलती है। आज पुलवामा के पंपोर में सीआरपीएफ की टीम पर हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 7 अन्य जख्मी हुए हैं। बीते एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह तीसरा हमला है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस हमले में लश्कर के आतंकी शामिल थे। अक्षय कुमार ने अपनी मल्टी स्टारर फिल्म बेल बॉटम का टीजर आज जारी कर दिया। 29 सेकंड के टीजर में बस अक्षय की ही झलक आपको नजर आएगी। अक्षय इसमें रेट्रो लुक में नजर आ रहे हैं। उनके फैंस को ये खूब पसंद भी आ रहा है। फिल्म से जुड़ी कई तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई। वहीं पिछले शुक्रवार को फिल्म की टीम ने स्वदेश वापसी की। बेल बॉटम में अक्षय के साथ वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता मुख्य किरदार में है। ये फिल्म अगले साल 2 अप्रैल को रिलीज होगी। सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग शुरू कर दी है। सलमान ने फिल्म के सेट से अपनी तस्वीर भी शेयर की। फोटो में सलमान की पीठ नजर आ रही है जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ है। फोटो शेयर करते हुए सलमान ने लिखा कि 6.5 महीनों बाद शूट पर वापस लौट रहा हूं, काफी अच्छा लग रहा है। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग पहले कर्जत के एनडी स्टूडियो में होगी और उसके बाद मुंबई के महबूब स्टूडियो में। शूटिंग के दौरान कास्ट और क्रू के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। एक्टर शाहिद कपूर ने अपनी अगली फिल्म जर्सी की फीस में कटौती की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद ने अपनी फिल्म जर्सी को 2 कंडीशंस पर साइन किया था, जिसमें एक तो 33 करोड़ रुपए की फीस थी और दूसरा था प्रॉफिट में शेयरिंग। मेकर्स फिल्म स्टार्स की मांग को लेकर तैयार भी हो गए थे और फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से फिल्म को दबाव से बचाने के लिए शाहिद ने अपनी फीस में 8 करोड़ की कटौती कर दी है।
स्वरा भास्कर ने रिया चक्रवर्ती को रिहा किए जाने की मांग की है। स्वरा का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स की रिपोर्ट ने मर्डर थ्योरी को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब रिया को बरी किया जाना चाहिए। बता दें कि रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। रिया पर सुशांत के लिए ड्रग्स लाने का आरोप था। रिया 9 सितंबर से ही भायखला जेल में है। स्वरा ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन की मांग का समर्थन करते हुए रिया के समर्थन में ट्वीट किया। बाहुबली फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। 2 दिन पहले ही उन्हें खुद में कोरोना वायरस के हल्के लक्षण नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया। तमन्ना भाटिया हैदराबाद में एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी। तमन्ना जिस वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी उसे रोक दिया गया है और बाकी मेंबर्स को भी आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें कि इससे पहले तमन्ना के माता पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वो भी आइसोलेशन में रह रही थी। तमन्ना का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। आईपीएल 2020 के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों सनराइजर्स हैदराबाद को करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद कप्तान डेविड वार्नर ने कहा कि उनकी टीम साझेदारियां नहीं कर पाई, इसलिए मैच हार गई। मैच के बाद वार्नर ने कहा कि आंकड़ों को देखें तो उनके 2 अनुभवी गेंदबाजों ने मध्य के ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। ये विकेट दिन में थोड़ी धीमी रहती है। 209 रनों का लक्ष्य होते हुए हमने सोचा था कि 10 रन का टारगेट लेकर चलेंगे, 10 रन रेट होगी, लेकिन हम साझेदारी नहीं कर सके। आईपीएल 13 में दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अमित मिश्र की उंगली में चोट लगने के चलते आज का मैच वो नहीं खेलेंगे। अमित मिश्र को ये चोट शारजा के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में लगी। अमित मिश्र के स्कैन की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। टीम ने बयान जारी कर कहा कि मिश्र का गेंदबाजी डालने वाला हाथ चोटिल है। मिश्र अच्छी फॉर्म में है और उनकी टीम उनके साथ खतरा लेने के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से मात देकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है। पिछले 3 मैचों में हार की वजह से कप्तान धोनी समेत चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम निशाने पर थी। धोनी ने जीत के बाद कहा कि मुझे लगता है कि हमने छोटी छोटी चीजों को सही किया। बल्लेबाजी में हमें जिस शुरुआत की जरूरत थी हमें वो शुरुआत मिली। धोनी ने शानदार पारी के लिए वॉटसन की तारीफ की। पिछले 2 मैचों में हार का सामना करने वाली राजस्थान रॉयल्स को बड़ी राहत मिली है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर यूएई पहुंच चुके हैं। स्टोक्स शुरुआती कुछ मैचों में न रहने के बाद राजस्थान रॉयल्स से जुड़ेंगे। इससे पहले वो 6 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे। स्टोक्स ने अपने दुबई पहुंचने की जानकारी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। इससे पहले स्टोक्स ने ट्वीट कर अपने यूएई पहुंचने की जानकारी दी थी। राफेल नडाल ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 12 बार के चैंपियन नडाल ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को सीधे सेटों में हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। नडाल ने 20 साल के युवा खिलाड़ी कोर्डा को सीधे सेटों में 6-1, 6-1, 6-2 से हराकर ये जीत हासिल की। स्पेनिश खिलाड़ी ने 1 घंटे और 55 मिनट के मुकाबले में अपने नाम जीत दर्ज की।